राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की पूजा कैसे की जाती है, पहले दिन किस प्रकार पूजा करनी है, इसका वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ और बाकी के दिनों में आपको किस प्रकार पूजा करनी है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस थाली में मैंने पूजा की सारी सामग्री रख ली है। पूजा करने से पहले आसन ज़रूर बिछा लें। हमेशा जब भी आप पूजा करें आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करनी है। तो चलिए, सबसे पहले जलाएंगे हम दीपक। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तब भी आपको पूजा करते समय एक दीपक आपको ज़रूर जलाना है। अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तब भी आपको पूजा करते समय एक दीपक प्रज्वलित ज़रूर करना है। तो मैं यहाँ पे दीपक मैंने तैयार कर लिया है। ये दीपक तब तक जलते रहना चाहिए जब तक आप पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने घी की बाती ले ली है। इस आप चाहें तो लंबी बाती का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो गोल बाती का यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। और ये दीपक जो है ना केवल घी का ही जलाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दीपक तैयार कर लिया है। तो माता रानी का मन में ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले कल की पूजा में जो भी आपने फूल माला चढ़ाई है और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित भगवान को किए हैं, जो भी फल मिठाई भगवान पर चढ़ाई थी वो सब आप कुछ हटा लीजिएगा। वैसे तो ये सारी सामग्री रात के समय ही हटा ली जाती है। अगर आप किसी कारणवश अगर नहीं उठा पाए हो तो पूजा करने से पहले ये सारी सामग्री को ज़रूर हटा दें। तो मैंने यहाँ पे फूल, कलावा और जो भी प्रसाद वगैरह था ना, सब कुछ इस तरह से मैंने एक कटोरी में इकट्ठा कर लिया है। इसे जो है ना आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दें। प्रसाद को नहीं डालना है, प्रसाद को आप खा सकते हैं, केवल फूल और पत्तों को। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर रोली और चावल को मैं एक थाली में रख लूँगी, क्योंकि हमेशा जब भी भगवान को आप तिलक करते हैं तो गीली रोली से किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन कर दिया है, ताकि मेरी पूजा जो है ना निर्विघ्न संपन्न हो। उसके बाद जो है ना मैं जल के इस तरह से 4 बार छींटे दूंगी सभी को स्नान के लिए, शुद्धि के लिए जो है ना, सभी पर, कलश पर, नवग्रह पर, षोडश मात्र का, सप्तग्रह मात्र का, सब पर जो है ना मैंने जल के छींटे दे दिए हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले दिन की पूजा थोड़ी बड़ी होती है, उसके बाद आप बाकी के 8 दिन जो है ना एकदम साधारण तौर से पूजा कर सकते हैं। हमने एक प्लेट ले ली है। प्लेट में जो है ना इस तरह से हम 4 बार जल घुमाकर माता रानी को स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है मैया की तो मूर्ति को आप प्रॉपर स्नान करवाइए, जैसे कि आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं ना, सेम वैसे ही स्नान करवाना है। तो हम तो यहाँ पे तस्वीर का पूजन कर रहे हैं, यानी मैया का चित्रपट का पूजन कर रहे हैं। तो जब आप चित्रपट का पूजन करते हैं ना तो इस तरह से स्नान करवाया जाता है, जिसे कहते हैं भाव का स्नान। तो मैं एक बार जो है ना इस तरह से पंचामृत से स्नान करवाऊंगी और पंचामृत से स्नान करवाने के बाद मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। स्नान का जो जल होता है जो एक थाली में रखा हुआ है, इसका बाद में क्या करना है, तो इस जल को अपने पूरे घर में आप छिड़क दीजिएगा और जो भी बचा हुआ जल है इसे किसी भी पेड़ में आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये मैया का स्नान का जल है। इसके बाद हम फूल में रोली और चावल लगाकर सभी देवी देवताओं का यहाँ पे पूजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं फूल में रोली चावल लगाकर गौरी गणेश पर चढ़ाऊँगी। उसके बाद फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना षोडश मातृका पर चढ़ाऊँगी। इसके बाद फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना मैं इस तरह से नवग्रहों पे चढ़ा दूंगी। शंख घंटे पर भी आपको इस तरह से चढ़ाना है और सेम इसी तरह से जो है ना मैं कलश पर भी रोली चावल लगाकर पुष्प चढ़ा दूंगी। इसके बाद जो है ना माता का ध्यान करते हुए भी एक फूल में रोली चावल लगाकर मैया को चढ़ा दूंगी। इसके बाद सभी को जो है ना मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। तो कलावा के जो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं ना वो सब पर आपको चढ़ाने हैं, लेकिन रोज़ जनेऊ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जनेऊ को रोज़ मत चढ़ाइए, पहले और लास्ट वाले दिन जनेऊ चढ़ाया जाता है। कलावा रूपी वस्त्र डेली अर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर जो है ना सभी पर मैं इस तरह से इत्र चढ़ा दूंगी। देखिए इत्र लगा दीजिए ताकि पूजा में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मैया को मैंने तिलक कर दिया है। आप चाहें तो बिंदी भी जो है ना मैया को आप रोज लगा सकते हैं, तो वह आपकी इच्छा है। मैं रोज जो है ना रोली से तिलक भी करती हूँ और बिंदी भी लगाती हूँ, तो आपकी जैसी इच्छा हो आप उस हिसाब से जो है ना कर सकते हैं। इसके बाद मैं भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने किशमिश, मिश्री
और बतासे का भोग मैया को रोज़ लगाया जाता है। तो एक कटोरी में मैंने बतासे ले लिए हैं, फल ले लिए हैं और कोई भी फलार वाली आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। घर में भी कोई फलार वाली मिठाई आप बना सकते हैं। लौंग इलायची का भोग लगाया जाता है, तो जैसी सुविधा हो उस हिसाब से आप भोग लगा दीजिए। वैसे नवरात्रि के 9 अलग अलग भोग होते हैं और अलग अलग मनोकामना के लिए भी अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि हम मैया को क्या चढ़ाएं, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद आप जल का इस तरह से आचमन करवा दें, क्योंकि कुछ भी खिलाने पिलाने के बाद जो है ना जल पिलाया जाता है ना, तो उसी भाव से आपको आचमन करवाना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे आरती की तैयारी कर रहे हैं। आरती केवल कभी भी घी के दीपक से नहीं की जाती मैया की, आपको कपूर से ही करनी है। कपूर में 2 लौंगे डालकर आपको आरती करनी है। लेकिन मैं तो आपको डेमो की तरह वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने केवल यहाँ पे घी के दीपक से आरती कर दी है। आपको कपूर से आरती करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम लोगों ने आरती कर दी है। अगर आपको बाई चांस अगर कई बार होता है कि हमको आरती नहीं आती, तो 9 बार जो है ना इस तरह से आप आरती को घुमा दीजिएगा। और पूजा में आप घंटी ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि जब हमें आरती नहीं आती ना, तो हम घंटी भी बजाते हैं ना, तो उसमें से स्वरों की ध्वनि निकलती है, तो वो आरती का भी काम कर देती है। इसके बाद आपको इस तरह से जल का अर्घ देना है। और अगर आप हवन का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आप लोगों के लिए हवन का वीडियो भी बना दूँगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में आपको बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करनी है। पहले दिन की पूजा थोड़ी बड़ी होती है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से समझा सकूँ। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।